प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरवार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से काफ़ी बड़ी तादाद में आप हज़रात इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हैं। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ अभी तक जलवगर हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और फिर मुबारकबाद है पाइती कलां के तमाम नौजवानों जियालों मिल्लत के शहज़ादों को जिन्होंने हज़रत क़िबला व काबा मौलाना आरिफ रज़ा साहब की क़यादत में ये पाकीज़ा जलसा बड़ी मेहनत से सजाया। कमेटी दारुल अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा नईमी रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम ज़िम्मेदारान ओहदेदारान अरकान काबिल सद्दाद व तहसीन हैं जिन्होंने मसाई जमीला सर्फ फरमाई और आज ये दिन देखने को मिला कि इस मुबारक मदरसे के बाबरकत आंगन से 8 तलबाए उलूम इस्लामिया के मुबारक सरों पर दस्तारबंदी का पुरकैफ मंज़र आपकी नज़रें मुलाहिज़ा फरमाएंगी इंशाअल्लाह। नबीर आला हज़रत शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम व मिल्लत हुज़ूर क़िबला व काबा सैयदना अहसन रज़ा ख़ान साहिब क़िबला दाम ज़िल्लुहुल आली कौमी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका दियाबार चेहरा थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपकी नज़रों के हिसार में होगा। फिर हमारी जमात के नहायती मुस्तनद मोतमद आलिम बामल फ़क़ीह अकमल फ़रीद अवान क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मोहम्मद आक़िल रज़ा साहिब उस्ताज़ुल उलमा
रईसुल असातिज़ा मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ, इंशाअल्लाह जल्द ही आपको अपनी मुबारक ज़ियारत से माला माल फरमाएँगे। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ई को थोड़ा कम करवा दें, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ये पाकीज़ा जलसा सजाया गया है। उलमाए किराम आप हज़रात को पैगामात दे के कुछ रुखसत हुए और कुछ रुखसत होने वाले हैं। बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि हमें रोज़ाना आप हज़रात को पैगामात पहुँचाने का मौका हाथ आ जाता है। मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और ये इन कमेटी के तमाम लोगों के दिलों का खुलूस है। मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा, मौलाना मोहम्मद रफ़ी अहमद कारी, जर्रार अहमद साहब, मदरसे के तमाम स्टाफ को फिर मुबारकबाद देता हूँ। चंद बातें पैगाम के तौर पे आपकी बारगाहों में पेश करनी है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया, ये उसका बड़ा करम और उसका एहसान है जिसका शुक्र हम नहीं अदा कर सकते। हमें हमारी ज़िंदगी के दस्तूर के तौर पर मज़हब इस्लाम अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हमें दिया, उसका बड़ा एहसान है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को उसने मोमिनीन की तरफ मबूस फरमाया। और फिर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से खुदाबंद क़ुद्दूस ने हम सबको कुरान शरीफ जैसी दौलत बेबहा अता फ़रमाई। मगर अफसोस इस बात का है कि हम किसी चीज़ का शुक्र अदा ना कर सके, न हम इस्लाम के तईं शुक्रगुज़ार हुए, न हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द समझा, न हमने कुरान शरीफ जैसी दौलत बेबहा की कद्र की। फिर भी हम मुसलमान हैं और इसी वजह से हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत हैं। हम 2 मिनट के लिए दुकानों पर खड़े हो के आंसू बहा लेते हैं कि हाय हमारे साथ ये क्या जुल्म व सितम है, मगर हम कभी अपने गिरबानों में झांक के नहीं देखते कि हम आखिर किस लिए दुनिया में आए थे और हम क्या कर रहे हैं। एक जामे दस्तूर के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसा दीन दिया था और इस्लाम के हमारे दीन की जो बुनियादी चीज़ें हैं उन तक की मालूमात हम फराहम न कर सके। न मदरसों में जा रहे हैं न मस्जिदों में। उलमाए किराम के पास तो बैठने का सवाल ही नहीं है कि उलमाए किराम को गालियाँ देने से ही फुर्सत नहीं है। थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरी गुफ्तगू सुन लो। 12:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आराम से बैठ जाओ और थोड़ी देर सुन लो और इनका शुक्रिया अदा करो कि ऐसी बातें सुनने सुनाने के लिए ये जलसे हो जाते हैं, वरना आप कहाँ सुनते हैं।
अल्लाह की तौफीक आ जाती है तो ऐसे मौक़ों पे आप तशरीफ़ ले आते हैं। उस पर भी शैतान तरह तरह के वसवसे दिल में पैदा करता रहता है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, कब तक बैठोगे? इन वसवसों को दरगुजर कर, इन वसवसों को दरकिनार करके मेरी गुफ्तगू चंद लम्हात के लिए सुन लीजिए। हज़रत मौलाना कारी जान आलम जो हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं दिल्ली से, उनके बेहद इसरार पर खाकसार की हाज़िरी हुई है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले आज के दौर में ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हम बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए, बल्कि इसकी जगह ये कहना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होता, झंडा उठाने से झंडा उठता है, गिराने से गिर जाता है। हमारे नबी के ग़ुलामों ने करके दिखाया, ग़ुलामों के ग़ुलामों ने करके दिखाया, ग़ुलामों के ग़ुलामों ने करके दिखाया। चौराहों पर बैठ के ये गुफ्तगू नहीं की कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं हम पे 3-4 तरफ से हमला है। खुले खुले हमले हमारे कल्चर पे हैं, कुरान पे हैं, इस्लाम पे हैं। फिर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले भी चूक नहीं रहे हैं, वो भी हमले पे हमला, हमले पे हमला। सलमान नदवी का कल का बयान इस बात की दलील है। उस जालिम ने गवर्नमेंट को खुश करने के लिए अपने इस्लाम ही का गला काट दिया, कलमे का ही गला काट दिया। देवबंदी होते ही ऐसे हैं। इन वहाबियों की तो अक्लें मारी गई हैं, अल्लाह इन्हें दुनिया से उठा ले। जालिमों ने अभी कल ही का बयान है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कहते रहते हो, ऐसे ही कहते रहते हैं, मौलवी ऐसे ही कहते रहते, हमारा कोई खेत थोड़ा ही काटा इन वहाबियों ने, ना हमारे बैल मारे इन वहाबियों ने। बात यह है कि गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है। जी जी, इन्होंने राम को नबी कहा है, कल ही का बयान है। सलमान नदवी जो देवबंद का बड़ा मशहूर मौलवी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साबिक मेंबर है, उस जालिम की हिम्मत देखो। उसने भारत के 40 करोड़ कलमा पढ़ने वालों की अवहेलना करते हुए सीधा सीधा कह दिया कि राम भी हमारे पैगंबर हैं, मगर हम कंडम करते हैं सलमान नदवी के इस बयान को। हमारे पैगंबर हज़रत आदम से लेकर हमारे मुस्तफ़ा तक, हमारे कुरान, हमारे हदीस या उलमाए किराम की मुतवातिर रिवायतों ने कहीं राम का जिक्र नहीं किया। जी जी, सलमान नदवी यहाँ गवर्नमेंट को खुश करने के लिए देवबंदियों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये उल्टी सीधी हरदा सराई कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमले चारों तरफ से थे, मगर ये हमला बड़ा सख्त हमला है। जनता के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है कि यार मौलवी हैं, बताइए, वो भी तो ये बात कह रहे हैं मौलवी हैं, मगर ये बात तो भाई जब मौलवी कह रहा है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी भांग खाए हुए बेहूदे वहाबी देवबंदी मौलवी हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, अय्यार हैं, मक्कार हैं। न राम नबी हैं, न श्याम नबी हैं। नबी तो हज़रत आदम हैं, हज़रत मूसा हैं, ईसा हैं, हज़रत इब्राहीम हैं, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, लूत साले, याहिया और ज़करिया, हज़रत ईसा। 1,24,000 नबी और रसूल, जिनके कुछ नाम कुरान में आए हैं, कुछ मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया, कुछ तवातुर से साबित हैं। तो हम पे हमले चारों तरफ से हैं। ऐसे हालात में हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करने का जतन करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए, एक सवाल ये है। तो जो करना चाहिए वो हम बताते हैं, तो तुम कहते हो मौलवियों के इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है। नमाज की बात करेंगे मौलवी, रोज़े की बात करेंगे मौलवी, इसके अलावा मौलवियों को कुछ आते ही जाता नहीं है। मगर सच्चाई ये है मुसलमानों, बातें बहुत हैं करने की, मगर मैं आज एक ही बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि आप मज़बूती से कुरान शरीफ को उठा लो।
मजबूती से कुरान शरीफ को थाम लो। कुरान शरीफ को बखुदा अल्लाह के लिए बराए खुदा कुरान शरीफ को मत छोड़ो। न कुरान को हल्का समझो, न कुरान शरीफ को तर्क करो, और अपने घरों में कुरान की तिलावत करो और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के करीब लाओ। कुरान किसी मामूली किताब का नाम नहीं है। आज अफसोस इसी बात का तो है कि हम बहुत बड़े सूरमा हैं, धनत्तर हैं, 34 मार्का 39 मार्का हैं, मगर कुरान शरीफ मादल्ला न हमारे सीनों में है न दिल में है। घर में है भी तो ताक में पड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा हुआ इसलिए कहा कि 15-15 दिन तक गर्द चढ़ जाती है, कोई कुरान उठाने वाला घर के अंदर मौजूद नहीं है। गर्द चढ़ जाती है कुरान पर। दुनिया कुरान के साथ ऐसा कर रही है। परसों एक औरत ने कुरान को पैरों के नीचे रखा, वीडियो बनाया, तिल्ली लगाई, 2 लातें कुरान में मारी, पूरे कुरान को सुलगा दिया कि लो मैंने कुरान जला दिया। एक अमेरिका में एक दरिंदे फौजी ने कुरान शरीफ को सामने रख के खूब गोलियां मारी, पूरी मैगजीन खाली कर दी। कुछ जालिमों ने कुरान शरीफ के पारों से इस्तिंजा कर लिया। कुरान शरीफ के साथ पूरी दुनिया के पर्दे पे जो व्यवहार हो रहा है उससे दिल कटते हैं, कलेजे फटते हैं, मगर तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती। हम ये नहीं कहते कि बदले में तुम किसी की किताब को जला दो, नो, कभी नहीं। किसी की किताब को नहीं जलाना, किसी की तौहीन नहीं करना। हमारे कुरान शरीफ ने साफ साफ लिखा है, मेरे अल्लाह ने फरमाया है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। अल्लाह के अलावा जो किसी को पूछते हैं तुम उनको गालियाँ मत दो कि वो अनजाने में तुम्हारे अल्लाह को गालियाँ देंगे। तो तुम्हारे अल्लाह को कोई गाली ना दे, ऐसी कोशिश करो। तो हम किसी की किताबों को जलाना हमारा काम नहीं है, मगर हमारी किताब के साथ ऐसी तौहीन आमेद, ऐसा तौहीन आमेद हमारे मर्दों और हमारी औरतों के साथ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं कि कल परसों असेंबली के अंदर यूएनओ का नुमाइंदा बयान करते हुए हमारी मुस्लिम औरतों का हाल बयान करते हुए रो पड़ा, बहुत देर तक रोया वो। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारी हालत पर उसने आंसू बहाए। और हमारी कौम किसी बात को सुनने तैयार ही नहीं है। बस लतीफ़े सुना दो, हंसा दो, खूब बढ़िया करके जब लतीफ़े सुना दो हंस जाए कि हाँ बहुत बढ़िया, मौलाना साहब ने बहुत हंसाया। अफसोस है, हमें रुख बदलना होगा अपनी मानसिकताओं का, अपने नज़रियात का। हमें ख़ास तौर से कुरान शरीफ को सीने लगाना होगा अगर कामयाबी चाहिए, या फिर कहना बंद कर दो कहीं लुट गए तो लुटने दो, बर्बाद हो गए बर्बाद हो जाने दो, घर उजड़ गए घर उजड़ जाने दो, किसी की इज्जत लुट गई लुट जाने दो, मत कहो अपनी ज़बान से, या फिर कुछ करो। और करना ये है कि कुरान शरीफ, सिर्फ कुरान शरीफ को हाथों में ले लो, कुरान शरीफ दिल से लगा लो, कुरान शरीफ सीने से लगा लो, कुरान सर पे उठा लो और कुरान की इज्जत और अजमत को पहचानने की कोशिश करो। कुरान किसी मामूली किताब का नाम नहीं है मुसलमानों, जो हमने भी ऐसे छोड़ रखा है। इस कुरान शरीफ को ऐसे छोड़ दिया मादल्ला जैसे कोई मतलब ही ना हो, जैसे हमारा कोई इलाका ही ना हो कुरान शरीफ से। हमारे मर्द नहीं पढ़ रहे, हमारी औरतें मादल्ला सदबार मादल्ला वो पहले पढ़ती थी, अब वो भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, और कुरान शरीफ की पढ़ती भी हैं तो बहुत मिलावटों के साथ पढ़ती हैं। इसलिए जनाब वाला अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस कुरान के इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। तवज्जो है आपकी? कोई उलझन तकलीफ़ तो नहीं हो रही? 1 घंटा मेरे इस रूह के खिताब को सुनने की ज़रूरत है। कुरान शरीफ 1400 साल पहले आया, अल्लाह ने उतारा, लोहे महफूज में था, अल्लाह ने धीरे 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 1 आयत 2 आयतें 1 आयत 2 आयतें मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में मेरे नबी पे नादिल फरमाया। ये अल्लाह का कलाम है, ये ऐसा कलाम है कि इसने बार बार चैलेंज किया है कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना हो और बंदों का कलाम हो तो ला के दिखा दो इस जैसी। तो बड़े बड़े सूरमा थक गए मगर कुरान जैसी एक आयत ना बना सके। सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने बार बार फरमाया बे अगर तुम्हें शक है, कन्फ्यूजन है कुरान शरीफ में, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदगू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है इस कुरान शरीफ के अंदर, अगर तुम ये कहते हो कि ये मोहम्मद का कलाम है, ये बंदे का कलाम है, तो तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो, मर्दानगी हो, पूरी दुनिया के अपने गवाहों और हिमायतियों को बुला लो, मगर तुम कुरान की एक कुरान जैसी एक सूरत ला के दिखा दो, एक सूरत बना के दिखा दो। हजरत अबू जहल और उसकी कंपनी ने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े सूरमाओं को बुलाया कि कुरान की आयत की तरह एक आयत बना दो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस सूरत की तरह जनाबे वाला असेंबली में बिल पास हो गया अबू जहल की, और जनाबे वाला बनाने की तैयारी हो गई, एक मुद्दत हो गई, और एक मुद्दत के बाद में जिस सूरत को उन्होंने बनाया था वो सूरत लिख के लाए थे, काबे के गेट पे लटका दिया था कि हमने बना लिया कुरान जैसा। रात में जनाबे वाला वो सूरत लटकाई गई, वो सूरत ये थी जो उन्होंने बनाई थी, अल-फील वमल फील वमा अदराकमल फील खुर्तुमुहु तवीलुन व ज़ंबुहु कसीर। उन्होंने ये सूरत बनाई थी अपने तौर पर कुरान का जवाब देने के लिए, जिसका मतलब है हाथी, और तुम क्या जानो हाथी क्या होता है, और क्या होता है हाथी, उसकी दुम छोटी होती है, उसका सूंड लंबा होता है। ये सूरत बना दी और लटका दी काबे के गेट पर। सुबह को सबसे पहले सूरमाओं का सरदार अबू जहल काबे के अंदर एंट्री करता है। उसने जब ये सूरत देखी, हजरत मोहतरम सर नीचा कर लिया, आहे सर्द खींची, जल्दी से बढ़ा और आगे जाके बढ़ के उसको हाथों में लिया और फाड़ फाड़ के इतने टुकड़े कर दिए, उसके इतने टुकड़े के गिने ना जा सकें, और जबान से कहने लगा कि अबे तुम अल-फील वमल फील वमा अदराकमल फील को कुरान की सूरत का इन्ना आतीना कल कौसर का जवाब बताते हो? ये तो कुरान के अलहम्दो में अलिफ लाम का भी जवाब नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान मर्द अल्लाह। करने का मकसद ये है, तवज्जो आपकी, जोर से अल्लाह आवाज रखे। 1400 साल बीत गए, न कल कोई जवाब था और न आज कोई जवाब है। टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो गई है जनाबे वाला, इसके बावजूद आज भी जवाब नहीं। आज भी कोशिश की कुरान शरीफ को मादल्ला सदबार मादल्ला, ये बात है 2005 की, प्रोफेसर वोल्फ ने कोशिश की थी, एक बहुत बड़ा इंजीनियर था वो, बात न्यूयॉर्क की है। बहुत कोशिश की कि कुरान शरीफ में एक गलती निकाल दें, कुरान शरीफ में एक मिस्टेक निकाल दें। ये मैं बात कर रहा हूँ उर्दू टाइम्स मुंबई 29 दिसंबर 2005, आप देख सकते हो। न्यूयॉर्क की बात है, उसका नाम था प्रोफेसर वोल्फ। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, अरबी का सॉफ्टवेयर। एक मौलाना थे उस जमाने में बहुत बड़े, सऊदी अरब के, अब्दुल्ला नाम था, शेख अब्दुल्ला।